नेगेटिव थिंकिंग रखने वालों को अपनी जिंदगी से ही नहीं, इस धरती से भी जितनी जल्दी हो सके बाहर कर देना चाहिए। ओके सर। टेल फ्रांसिस टू कीप मी अपडेटेड। ठीक है सर। देख, उस परिवार को मैं अकेली ही मार सकती हूँ। वो 1 करोड़ मुझे दे देना, ठीक है? जिसे इतने लोग नहीं मार पाए उसे तू कैसे मारेगी? भरोसा नाम का हथियार नहीं है ना, वो सिर्फ मेरे पास ही है। भरोसा जीतकर मार डालूंगी उन्हें। ठीक है। अबे सुन, पास के गांव की एक लड़की फोन पर उनकी मदद कर रही है। उसका मुंह बंद कर तू। रत्ना, इतने मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से जन्मी इस बच्ची का नामकरण तुम्हें ही करना होगा। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद इसने धरती पर कदम रखा है, तो इसका नाम होना चाहिए ईश्वरी। कैसा रहेगा? अच्छा नाम है, ईश्वरी। तुम्हारा नाम है ईश्वरी। तुमने फोन पर रहते हुए भी हमारी मदद की। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चे? इतनी बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कह दी। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ओह, तुमने हम अनजान लोगों की बहुत मदद की है। तुमसे शादी करने वाला बहुत ही भाग्यशाली होगा। एक तो वो भाग्यशाली सुरेश ही होगा। सुरेश कौन? वैसे तो मुझे वो इतना पसंद नहीं है, पर मैंने उससे उधार लिया है ना, तो शादी तो मुझे उसी से करनी पड़ेगी। अब रास्ते में तुम्हारी डिब्बी कहाँ मिलेगी ये बता दो, तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। अरे ये क्या भाई, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए किया है? तो फिर क्यों किया? क्या लगता है ऐसा क्यों किया होगा? हाँ? क्या हुआ? वो जो परिवार है ना, वो बचते बचाते हर जगह घूम रहा है। पंकी से बाहर निकलने के लिए नदी के पीछे वाला ही आखिरी रास्ता है ना? हाँ वही है। हम सब उस नदी के तट पर उनका इंतजार करने वाले हैं। अब तो साथ चल। कौन? मैं नहीं आऊंगी। तुम सब लोग चले जाओ, मेरे पास ढेर सारा काम पड़ा है। इसका हमेशा का नाटक है यार। अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? आप सब जहाँ पर है वहाँ से 3 किलोमीटर आगे चलोगे तो एक पुराना सा बरगद का पेड़ नजर आएगा। वो पंकी का सबसे बड़ा पेड़ है। वहाँ से बाएं मुड़ने के बाद थोड़ी दूर चलकर आपको एक पुराना कच्चा रास्ता दिखेगा। उसके ऊपर से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। आपको ये सब बड़ी सावधानी से करना होगा। दिव्या, दिव्या, अगर ऐसा है तो तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं भाई, आप हर 10 मिनट में मुझे फोन करते रहना, ठीक है? अगर किसी भी तरह का खतरा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। क्या हुआ? बेटा दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी चलो। वो मेरे पास ही बैठी थी, मैंने ही उतारा था। वहीं से आते वक्त गुम गई हो। आप लोग परेशान मत हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतनी रात गए इस जंगल में, तुम कहाँ ढूंढोगे उसे? तुम जाओगे तो हमारा क्या होगा? आप लोग को कुछ नहीं होगा, डरिए मत, मुझ पर भरोसा कीजिए। वो कहीं रुक गई होगी, लेकिन ये गारंटी है कि वो यहीं कहीं आसपास होगी। मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। मतलब तुम्हारे पहुँचने तक वो वहाँ तड़पती है? मैं उसे लेकर ही आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। प्रिया, मैं समझ गई। उस पुराने पेड़ के पास मैं इन्हें सही सलामत लेकर जाऊंगी। तुम संभल कर जाओ और बच्चे को लेकर आना।
हिरण के लिए बनाए गड्ढे में एक सोने की गुड़िया गिर गई। निकालो इसे बाहर। बगीरा, अगर इसे अलग से इस गड्ढे में मारेंगे तो क्या वो हमें पैसे देंगे? पहले इस बच्चे को मार दो, फिर इसकी गर्दन काट कर इसके परिवार वालों की लाशों के साथ डाल देंगे। उसके बाद हिसाब बराबर। अरे रुक क्यों गए? जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। तुम सबको पंकी के बाहर तक ले जाने की जिम्मेदारी है मेरी, इसलिए ये घोड़ा गाड़ी लेकर आई हूँ। किसी के नजर में आए बिना चुपके से जाएंगे। चलो आ जाओ। इससे मदद मांगते हैं ना। मैंने अगर कोई काम हाथ में लिया ना तो पैसों के लिए खुद को चोट पहुंचा लूंगी, लेकिन जबान दे दी तो बस दे दी। जल्दी आप। प्रिया, प्रिया, अरे चलो ना। प्लीज प्रिया। चलो। गुलाब, ये कौन सी जगह है? क्या करना चाहती हो? अरे भोले भाले लोगों, अगर तुम सबको यहाँ से बाहर ले गए तो मुझे सिर्फ इतना ही सोना मिलेगा, लेकिन अगर सबको मार दिया तो मुझे इतना सारा सोना मिलेगा। तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर कदम नहीं रख पाएगा।